आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी खास आपके लिए है क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप हैं और आप अमीर क्यों हैं? क्योंकि आपके पास 2 अनमोल हीरे हैं। नहीं है हीरे? अगर नहीं है, तो जब आप कहानी के अंत तक बने रहेंगे, तो आपके पास 2 अनमोल हीरे मिलेंगे और आप बन सकते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कहानी के अंत तक बने रहेंगे और जानते हैं कि आखिर वो कहानी क्या है। कहानी है एक व्यापारी की और उस व्यापारी को चाहिए था ऊँट। ऊँट खरीदने वो बाज़ार जाता है, जहाँ पे ऊँट का बाज़ार लगता है। व्यापारी अपने नौकर को साथ में लेता है और नौकर और व्यापारी दोनों चल देते हैं बाज़ार में। बाज़ार में जाने के बाद ऊँट को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। काफ़ी घूमने के बाद उन्हें एक ऊँट पसंद आ जाता है। काफ़ी अच्छी नस्ल का ऊँट अपने हिसाब से ये देखते हैं। ऊँट वाले से बोलते हैं कि भाई साहब आप अपने ऊँट की ख़ासियत को बताइए। ऊँट वाला बड़ा खुश होकर अपने ऊँट की ख़ासियत को बताता है। जैसे ही वो ऊँट की ख़ासियत को बताता है, इस व्यापारी को ऊँट और पसंद आ जाता है, खुश हो जाता है। खुश होने के बाद मोल-तोल करता है, दोनों में बातचीत होती है, कुछ कम करो, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ ज़्यादा। बातचीत करते-करते आखिर में व्यापारी एक उचित दाम उस ऊँट वाले को दे देता है। ऊँट वाला खुशी-खुशी, राज़ी-खुशी से ऊँट का जो रस्सी होता है, व्यापारी के हाथ में दे देता है। व्यापारी ऊँट को लेता है और वापस उस बाजार से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद घर में सारे परिवार खुश हो जाते हैं ऊँट को देखने के बाद। ऊँट का स्वागत तो होता ही है, स्वाभाविक है कि ऊँट के लिए पूरा परिवार लालायित था अपने पैसे के हिसाब से। व्यापारी खुश होकर अपने नौकर को कहता है कि भई अब ऊँट घर में आ ही गया है, एक काम करो इसके पीठ के ऊपर जो कजावा है, जो कपड़े से बना हुआ होता है, उस कजावे को उतार दो ताकि ऊँट आराम कर सके और इसको काफ़ी खुला-खुला महसूस हो सके। नौकर ये कहता है कि ठीक है। नौकर उस कजावे को उतारता है ऊँट के पीठ के ऊपर से। जैसे ही वो कजावे को उतारता है, नौकर देखता है कि एक मखमली थैली उस कजावे के नीचे है और थैली को ऊपर हाथ में लेकर ऊपर से टटोलता है तो देखता है कि इसके अंदर कुछ पत्थर जैसे कुछ हैं। ज़ोर से चिल्लाता है, "मालिक, मालिक! जल्दी से आइए।" ऊँट के कजावे के नीचे से एक मखमली थैली निकली है और वो उसका मुँह बंधा हुआ है और उसके अंदर कुछ तो है जो पत्थर के जैसा है। व्यापारी घर के अंदर से दौड़ा-दौड़ा बाहर आता है और नौकर के हाथ से वो थैली जल्दी-जल्दी लेता है। बोलता है कि देखता है कि भाई आश्चर्यचकित होकर कि क्या है? जब व्यापारी उस थैली को खोलता है, तो खोलने के बाद जो देखता है, देखते ही व्यापारी की जो आँखें हैं, वो फटी की फटी रह जाती है। हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे ही पूरा थैली को ओपन करता है, खुला रखता है, चूँकि वो घर से बाहर ही था, सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही थी और सूरज की रोशनी जब उस थैली के अंदर घुसती है, यानी उस पत्थर पे पड़ती है, वैसे ही वो जो पत्थर है, वो चमचमाने लगते हैं। उस पत्थर से रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर बड़ी-बड़ी आँखें हो जाती है उस व्यापारी का। नौकर कहता है कि मालिक क्या है इसके अंदर? कहता है कहता है व्यापारी कहता है कि इसके अंदर तो
हीरे हैं, जवाहरात हैं। नौकर कहता है कि नौकर कहता है कि 1 मिनट ज़रा, मालिक इस थैली को आप क्यों नहीं रख लेते हैं? बोलता है कि ठीक है भई, मैं कैसे रख लूँ? नौकर ये कहता है कि मालिक अगर इस थैली को अगर आप रख लेते हैं, तो कैसे? किसी को तो पता नहीं चलेगा, कोई तो जानता नहीं है, आप रख लीजिए ना, हीरे हैं इसके अंदर, जवाहरात हैं। मालिक कहता है कि भई मैंने उचित दाम देकर सिर्फ़ ऊँट खरीदा है, ये थैली नहीं खरीदा है। ये थैली जिसका है, उसे ईमानदारी से लौटाना पड़ेगा और मैं इसे तुरंत जाकर वापस लौटा कर आता हूँ। नौकर कहता है कि मालिक तो ऐसा लग रहा है जैसे पगला गए हैं, सठिया गए हैं, इसे लौटाने जाएँगे। लेकिन मालिक जो है यानी व्यापारी, वो मानता नहीं है अपने नौकर की बात। वो सीधे उस बाज़ार में आ जाता है जहाँ से उसने ऊँट खरीदा हुआ था। सीधे आता है, उस ऊँट बेचने वाले के पास जाता है और ये कहता है कि भाई साहब, ऊँट के कजावे के नीचे से ये थैली निकली है और ये थैली आपकी है। जैसे ही ये ऊँट वाला सूँघता है और थैली पे नज़र जाती है, वो कहता है कि हाँ, 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 भाई साहब, ये तो मेरा ही है। मैंने ही उसे ऊँट के कजावे के नीचे से छुपा कर रखा था, नीचे छुपा कर रखा था और मैं भूल गया था। देखिए, आप कितने अच्छे सज्जन इंसान हैं कि आप मुझे लौटा रहे हैं। वाह! आपकी ईमानदारी की तो दात देनी पड़ेगी। मैं तो बड़ा खुश हो गया भाई साहब। एक काम कीजिए भाई साहब, ये थैली जो है, ये थैली को मैं खोल देता हूँ और इसके अंदर से जो भी हो, आप अपने मनपसंद से इसमें से कुछ हीरे आप निकाल लीजिए। व्यापारी कहता है कि नहीं, 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 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने सिर्फ़ ऊँट खरीदा है और ये थैली हीरे जवाहरात से भरा हुआ है, लेकिन ये तो आपका है, मेरा नहीं है। ऊँट वाला कहता है कि नहीं भाई साहब, आपकी ईमानदारी, आपका मन को देखकर ऐसा लगता है कि आप ले ही लो ना, कम से कम 2 तो ले लो, मेरी आत्मा की शांति मिलेगी। व्यापारी मना कर रहा है, ऊँट वाला जिद कर रहा है कि नहीं लेना ही पड़ेगा, आप इसमें से 2 कोई भी हीरा आप निकाल लीजिए, लेकिन निकाल लीजिए। बहुत जिद करता है, व्यापारी मना करता है और ऊँट वाला जिद करता है। अब ये व्यापारी देखता है कि भाई अब ये मानेगा नहीं, तो व्यापारी कहता है कि भाई साहब, मैंने पहले ही 2 हीरे इसमें से निकाल लिए हैं। जो अनमोल थे, बेशकीमती थे, वो मैं पहले ही निकाल लिया। जैसे ही ये ऊँट वाला सुनता है, वैसे ही गुस्से से भर जाता है, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपको ईमानदार समझ रहा था और आप पहले से ही इसमें से बेशकीमती हीरे जो 2 थे, वो आपने निकाल लिया है। अच्छा, अब ये जो ऊँट वाला है, वो थैली को पलटता है नीचे और गिनता है। जब गिन कर देखता है, तो सारे हीरे और जवाहरात उसके अंदर उसके थे, जितने पड़े थे पहले से, यानी व्यापारी उसमें से निकाला नहीं है। ये हैरान परेशान हो जाता है। ऊँट वाला कहता है कि भाई साहब आप कैसे बोल रहे हो? मेरे तो जितने हीरे और जवाहरात थे वो तो हैं, तो आप कौन से हीरे इसमें से निकाल लिए? व्यापारी कहता है कि भाई साहब, मेरे पास और मैंने जो निकाले हैं, वो 2 अनमोल हीरे हैं। वो पहला है मेरी ईमानदारी और दूसरा है आत्मसम्मान। ये 2 अनमोल हीरे मेरे हैं और मेरे पास ही हैं, जो मैं पहले से ही रख लिया था, चुन लिया था। ये बात ऊँट वाला जैसे ही सुनता है, वैसे ही गदगद हो जाता है। सामने आता है और उस व्यापारी को ज़ोर से गले लगाता है और धन्यवाद देता है कि धन्य है आप, यूँ ही नहीं आप व्यापारी हैं और दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप हैं, क्योंकि आपके पास तो ये 2 अनमोल हीरे हैं, जो ईमानदारी और एक है आत्मसम्मान। दोस्तों, ये थी कहानी और ये कहानी सुनने के बाद मैं जानता हूँ कि आपके पास भी ये 2 अनमोल हीरे हैं। पहला ईमानदारी और दूसरा आत्मसम्मान।
तो आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैं आप। आप गरीब हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2 अनमोल हीरे आपके पास हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी अगर पसंद आपको आया हो, तो आप अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।